दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। रोजाना की तरह सुबह का वक्त और मैं हाजिर हूं कुछ चुनिंदा समाचार लेकर। तो चलिए पहले मुख्य समाचार सुन लेते हैं, फिर विस्तार से सुनेंगे। एक चिप्स का पैकेट भी ट्रेन को लेट कर सकता है। बंद हो गए अब केदारनाथ धाम के कवाट। अमेरिका को भारतीयों का दिवाली मनाना पसंद नहीं आया। अमेरिका में फिर एक भारतीय ड्राइवर ने कर दिया बड़ा एक्सीडेंट। गिरते ही विमान के परखचे उड़ गए। कुछ लोगों के लिए उम्र सिर्फ एक नंबर ही होता है। दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन। दिल्ली में एनकाउंटर और 4 बदमाश ढेर। दर्शकों पहला समाचार ये है कि क्या आप जानते हैं कि एक चिप्स का पैकेट या पान गुटखे का पैकेट भी कई बार ट्रेन को लेट कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई एक चिप्स का पैकेट या एक गुटखे का पैकेट ट्रेन को कैसे लेट कर सकता है। अमूमन होता क्या है कि जब हम ट्रेन में बैठे हैं तो गुटखा वगैरह खाते हैं, जो चिप्स खाते हैं तो वो पैकेट खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। और जब वो ट्रेन चल रही होती है और वो पैकेट हवा में उड़ता है, उनके उड़ने से कई बार वो पैकेट सिग्नल में जाकर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से सिग्नल पूरी तरह से काम नहीं कर पाते हैं। दरअसल रेल मंत्रालय ने जांच में पाया कि रेलवे ट्रैक के किनारे जो कूड़ा सबसे ज़्यादा पड़ा होता है उसमें चिप्स और गुटखे के पैकेट खाली पाउच ज़्यादा होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि कई बार ये पाउच हवा में उड़ते हुए सिग्नल में फंस जाते हैं और ट्रेन रुक जाती है। अगला समाचार ये है दर्शकों कि भाई दूज के मौके पर उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। कपाट बंद होने से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे विधि विधान से मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर इसके बाद ओम नमः शिवाय, जय बाबा केदार के जयकारों और भारतीय सेना के बैंड की भक्ति धुनों के बीच वैदिक रीति रिवाजों और धार्मिक परंपराओं के साथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। अगला समाचार यह है दर्शकों कि अमेरिका में भारतीयों के दिवाली सेलिब्रेशंस की सोशल मीडिया यूजर्स ने कड़ी आलोचना की है, क्योंकि भारतीयों का वहाँ की सड़कों पर पटाखे चलाना उन्हें पसंद नहीं आया और साथ ही वहाँ की पुलिस ने भी भारतीय लोगों को सड़कों पर पटाखे चलाने से रोका। जब पटाखे चलाए जा रहे थे तो दमकल गाड़ियों ने उन्हें बुझाने की कोशिश की। बचे हुए पटाखों को पानी से डिस्ट्रैक्ट कर दिया। यूजर्स इसे भारत और भारतीयों का अपमान बता रहे हैं। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है।
समाचार यह है दर्शकों कि अमेरिका में फिर एक भारतीय ड्राइवर ने जो कैलिफोर्निया के हाईवे के ऊपर एक ट्रक बड़ी तेज रफ्तार से चला रहा था, उसने अपने आगे की चलती हुई कारों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल भी हो गए। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर जशनप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी पहचान एक अवैध प्रवासी के रूप में हुई है। मेडिकल जांच में पता चला है कि उसने ड्रग्स ली हुई थी। इस बीच कार के डैशबोर्ड कैमरे में हादसे का दिल दहलाने वाले दृश्य भी रिकॉर्ड हो गए हैं। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। Exclusive dash cam video, which is now the subject of several law enforcement investigations. It shows the moment a red semi-truck plowed into a number of vehicles on the westbound 10 freeway in Ontario just after 1 p.m. yesterday. The CHP told the LA Times the driver of this big rig is a 21-year-old man who is now under arrest on suspicion of driving under the influence of drugs. A total of 4 semis were involved and also 4 passenger vehicles, one of them exploding in flames. 3 people were killed and 4 others were taken to local hospitals. This horrific crash happened just east of the 15 freeway and shut down all westbound lanes for more than 12 hours. Thousands of drivers were trapped in the gridlock just as the evening commute was getting underway. ताचिया के पैरामिलो हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही पल बाद ये विमान बाईं ओर मुड़ते हुए जमीन से टकरा गया। हादसा इतना भयानक था कि विमान नीचे जमीन पर गिरते ही टुकड़ों में बिखर गया और उसमें आग लग गई। इस हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हुई है और माना जा रहा है कि विमान के टायर फटने के बाद पायलट ने नियंत्रण खो दिया था। इस घटना का एक वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों, अगला समाचार ये है कि कई लोगों के लिए उम्र सिर्फ एक नंबर होता है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक 82 वर्षीय महिला ने ये साबित कर दिया कि रोमांच के लिए कोई उम्र बाधा नहीं होती है। उन्होंने देश की सबसे ऊंची भंजी से छलांग लगाकर सबको हैरान कर दिया। हवा में कूदने से पहले उनका बेखौफ डांस सबसे पहले वो बहुत खास रहा। उस महिला का इस रोमांच का आनंद लेते हुए वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इसे देखने वाले नेटिजन्स हैरान भी हैं और उनके साहस की तारीफ भी कर रहे हैं। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों, ये है वो वीडियो जिसमें बताया गया है कि उम्र एज सिर्फ एक नंबर है, बाकी और कुछ भी नहीं। आप में हौसला, हिम्मत और उत्साह होना चाहिए। कुछ नया करने का जुनून होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि कैसे एक 82 साल की बूढ़ी औरत कर रही है। दरअसल इस गाने में इस वीडियो में एक गाना भरा हुआ है और YouTube पर कॉपीराइट की वजह से मैंने उसकी आवाज़ बंद कर दी है और आप बाकी सारा वीडियो खुद देख ही रहे हैं कि क्या है क्या नहीं। अगला समाचार यह है दर्शकों कि चीन ने फिर से एक बार दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन का परीक्षण किया है। CR 450 ट्रेन शंघाई चोंगकिंग चेंगदू हाई स्पीड लाइन पर 453 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति तक पहुंच गई है, जबकि इस ट्रेन को 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ये ट्रेन केवल 4.40 मिनट में 0 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन का 6 लाख किलोमीटर तक परीक्षण किया जाएगा और फिर उसके बाद से यात्री सेवा में शामिल किया जाएगा। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। ये है दर्शकों वो दुनिया की सबसे तेज
बुलेट ट्रेन का वीडियो। दरअसल इस वीडियो में ओरिजिनली के तौर पर एक म्यूज़िक बना हुआ है और यूट्यूब पर कॉपीराइट की वजह से मैंने उस म्यूज़िक को बंद किया है। बाकी सारा वीडियो तो आप देख ही रहे हैं कि क्या है और क्या नहीं। दर्शकों, आज का आखिरी चुनिंदा समाचार ये है कि दिल्ली के रोहिणी में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ है। इस एनकाउंटर में पुलिस ने 4 गैंगस्टर्स को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में गैंग का सरगना रंजक पाठक भी मारा गया है। सिग्मा गैंग से जुड़े ये सभी गैंगस्टर बिहार के रहने वाले थे और बिहार में कई जघन्य मामलों में मोस्ट वांटेड भी थे। दिल्ली पुलिस को रोहिणी में इनकी मौजूदगी की सूचना मिली थी। ये जॉइंट ऑपरेशन दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस का था, जो दोनों ने मिलकर किया। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।